दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलाम साहब की 3 एडवाइस के बारे में जो कि मुझे लगता है कि हम सबको फॉलो करनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, उनके ऊपर बनी मूवी देखी है, उनका इंटरव्यू देखा है, उनके बारे में कुछ सुना है, तो मैं एक बात आपको पूरे श्योर के साथ कह सकता हूँ कि मुझे हर सफल इंसान में ये तीनों क्वालिटी दिखाई पड़ी है। वैसे तो इसके अलावा भी उनमें बहुत सी क्वालिटी होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से उनकी सारी क्वालिटी को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी ज़्यादातर क्वालिटी इन तीनों में कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है उनकी 3 एडवाइस जो कि हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हमें सक्सेसफुल बना सकती है और हमें हमारे ड्रीम लाइफ को अचीव करने में हमारी मदद कर सकती है। कलाम साहब की पहली सलाह कि हमें यह जानना है कि फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। We should know how to handle, not only how to handle the success, how to handle the failures. आपने सुना ना कि क्या कह रहे थे कलाम साहब? वो कह रहे थे कि हमें सक्सेस के साथ साथ फेलियर को भी हैंडल करने सीखना है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई ना, तो इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम कभी आपको तोड़ नहीं पाएगी। चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, आपको नहीं हिला पाएगी, क्योंकि आपको अंदर तक ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम जीवन का एक हिस्सा है। इनफैक्ट ये तो सक्सेस का ही एक हिस्सा है और बिना प्रॉब्लम के आपको सफलता नहीं मिल सकती। प्रॉब्लम और सक्सेस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आप सफलता पाना चाहते हो तो प्रॉब्लम आएंगी ही, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी सक्सेस। ये बात कलाम साहब कह रहे हैं ना कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि फेलियर को कैसे हैंडल करनी चाहिए। उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। आप एक बार उस किताब को पढ़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में कितने प्रॉब्लम फेस किए हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने फेलियर को हैंडल किया और कभी हार नहीं मानी। और यही कारण है कि जिंदगी में कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी लाइफ में भी बहुत सी फेलियर आई, उन्होंने उसे हैंडल किया, हार नहीं मान गए। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम कभी भी हमारा या फिर हमारे प्रोजेक्ट का कैप्टन नहीं होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट चीफ है उन्हें होना चाहिए प्रॉब्लम का कैप्टन। उन्हें प्रॉब्लम को हराना चाहिए और सफलता हासिल करनी चाहिए। आप उनके इस बात को उनके ही वर्ड में सुन लीजिए। Problem should not become the captain of the individual or the project chief. The project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. अब हम आते हैं कलाम साहब की दूसरी एडवाइस पर, और वो है लर्निंग, यानी कि सीखना। दोस्तों, जब भी मैं ये लर्निंग वर्ड सुनता हूँ ना, तो मुझे कौन बनेगा करोड़पति के एक शो में अमिताभ बच्चन द्वारा बोली गई ये लाइन याद आ जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो कभी सीखना बंद नहीं करते। दोस्तों, जीवन में कुछ मिलना, कुछ हासिल करना, यही सफलता नहीं है। ये तो टेम्प्रोरी है, आएंगी और जाएंगी। आज जो आपको मिला है ना, कल वो खो जाएगा, और हो सकता है कि कल उसका इंपॉर्टेंस भी ना रहे। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि सफलता मिलना और मिलते रहना दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन सफलता की चाहत में जब आप मेहनत करते हो, प्रॉब्लम का सामना करते हो, उससे लड़ते हो, उसे हराते हो, तो उस प्रोसेस में आप जिस तरह के इंसान बन जाते हो ना, वो है एक्चुअल में सफलता। दोस्तों, कलाम साहब कहते हैं कि जब आप कुछ सीखते हो ना, तो आप क्रिएटिव होते चले जाते हो, और आप जब क्रिएटिव होते हो तो आप सोचने लगते हो। जब आपकी थिंकिंग क्रिएटिव हो जाती है तो आप नॉलेज गेन करते हो, और नॉलेज आपको महान बनाती है। मैंने जो कुछ भी बोला आप उन्हीं से सुन लीजिए। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. अब हम आते हैं कलाम साहब की तीसरी सलाह पर, और वो है इमेजिनेशन। दोस्तों, कलाम साहब कहते हैं कि इसके पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। और सपना क्या है? एक इमेजिनेशन ही तो है ना। एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार कहाँ पर किया गया था। तो स्टूडेंट का जवाब था कि सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था राइट ब्रदर्स के माइंड में। कमाल का जवाब है ना।
लेकिन हम लोग इस तरह से कहाँ सोचते हैं? आज जितने भी चीज़ों का आविष्कार हुआ है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? एक इमेजिनेशन से। आप देखो कि एक गरीब बच्चा भी बड़े बड़े सपने देख लेता है और उसे सच भी कर देता है। कहाँ से होती है इसकी शुरुआत? इमेजिनेशन से। इस दुनिया में आज जिन लोगों ने भी इम्पॉसिबल को इमेजिन किया है उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये खुद कलाम साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इमेजिनेशन की लिमिट को ब्रेक करके लोगों ने दुनिया बदल डाली है। ये सब आप कलाम साहब से ही सुन लो। The names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. सुन लिया ना क्या कह रहे हैं कलाम साहब? ये थी कलाम साहब की 3 एडवाइस। लेकिन क्या उन्होंने कुछ नई बात कही है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो कि हमको पता नहीं है? हम सबको पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या खराब, क्या सही है और क्या गलत, हमें क्या करने से सक्सेस मिलेगी और क्या करने से फेल्योर। हम जानते हैं सब कुछ लेकिन कर नहीं पाते हैं। पता है इसका क्या है सबसे बड़ा कारण? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जानते हुए भी कुछ नहीं जानते हैं। किसी भी चीज़ पर हमारा ध्यान जाने के लिए हमें बैठकर थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना, और ये हम कभी करते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन एक बार आप ये देखने की कोशिश करो कि आखिर आपका टाइम जा कहाँ रहा है। क्या उस काम में आपका टाइम जा रहा है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? आप 2 काम करो। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप कितना वक्त निकाल रहे हो। और आप दूसरा काम ये करो कि आप ये देखने की कोशिश करो कि आपका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है और क्या वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखकर हैरान रह जाओगे कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, और जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे कि छोड़ा भी जा सकता है, जो कि अगर हाथ से चला भी गया तो जिंदगी नहीं चली जाएगी, उसके पीछे हम सारा वक्त गुजार देते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हेल्थ का। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हेल्थ? ये हम सब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कितना टाइम देते हैं अपने हेल्थ के ऊपर? ज़्यादातर लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और एक दिन क्या होता है ये हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालो और ये देखने की कोशिश करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, जीवन में कहाँ तक जाना चाहते हो, आपके क्या सपने हैं। अगर हो सके तो एक नोटबुक में इस सब चीज़ के बारे में लिखो और फिर छोटे से छोटे लेवल पर ही सही एक्शन लेना शुरू कर दो। ये छोटा सा काम आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा ना कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। आप जो भी नॉलेज हासिल करते हो, अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, उसके ऊपर टिके नहीं रहते हो, तो आप कुछ भी कर लो, सब कुछ बेकार है। तो फ्रेंड्स, देख क्या रहे हो? देर किस बात की? उठो, जागो और लिख लो अपनी तकदीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ।